Chapter 4 Snowy can enjoy honey. Look at the picture, write the name of the food items. Tick right your favorite food. इन सब के नाम लिखने हैं और जो जो आपको अच्छा लगता है उस पर टिक कर दीजिए, जो अच्छा नहीं लगता उस पर कुछ नहीं करना. All of us love one or the other favorite food or eatables like ice cream, toffees, apple, etc. Read to know what Snowy favorite food is. हम सबको कुछ ना कुछ चीजें कुछ अच्छी लगती हैं, कुछ ज्यादा अच्छी लगती हैं, कुछ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती. मतलब कोई ना कोई फेवरेट फूड होता है, कोई कोई ऐसा होता है कि इसको हम डिसलाइक करते हैं. तो इस चैप्टर को पढ़ते हैं. स्नोई एक बियर का नाम है. उसका फेवरेट फूड क्या है? Snowy is a white bear. It has white fur all over its body. It has a pink nose and it resides in cave made of snow in the mountain. Snowy एक white bear है. इसका पूरी बॉडी इसकी व्हाइट है, केवल पिंक कलर की इसकी नोज है और ये केव में रहता है माउंटेन पर. इन द विंटर सीजन इट स्नोज a lot. All the mountain get covered with snow. विंटर सीजन में बहुत बर्फ पड़ती है. पूरे जो पहाड़ हैं वो बर्फ से ढक जाते हैं. All the trees, grass also get covered with snow. Even the lakes and river also get covered, get frozen. Everything look white, pure and beautiful. जो भी पेड़ होते हैं, लेक होते हैं, रिवर होते हैं, सभी फ्रोजन होते हैं, जम जाते हैं और एवरीथिंग सभी कुछ व्हाइट कलर का दिखाई देता है, प्योर एंड ब्यूटीफुल, सुंदर बिल्कुल दिखाई देता है. क्योंकि अब देखिए सारे में बर्फ बर्फ हो रही है तो व्हाइट ही दिख रहा है सब कुछ. इट सीम एज इफ द अर्थ हैज ओनली वन कलर एंड दैट इज व्हाइट. ऐसा लगता है कि केवल पृथ्वी का एक ही रंग है और वो व्हाइट है. जब बर्फ नहीं होती, जब तो पेड़ पौधे भी दिखाई देंगे, सब कुछ दिखाई देगा, कहीं पानी दिखाई देगा. लेकिन जब सारे में बर्फ है तो इट मीन्स कि ओनली वन कलर इज अर्थ कंटेन ओनली वन कलर, दैट इज व्हाइट. No noise, no movement, as all the animals sleep for a very long time. It is called winter sleep. Snowy also sleep for a long time. कोई भी मूवमेंट नहीं होती, सब बिल्कुल शांत होते हैं और ये जो एनिमल्स होते हैं वो एक लंबे समय के लिए अपना उसमें सो जाते हैं, जैसे विंटर स्लीप कहलाती है. स्नोई आल्सो स्लीप. और स्नोई जो होता है, ये जो भालू है, ये भी विंटर में लंबे समय तक के लिए सो जाता है. ऑल द बर्ड्स एंड एनिमल्स स्लीप. इट कीप स्नोई. जो बर्ड्स हैं, एनिमल हैं, वो सब सोते रहते हैं और बर्फ पड़ती रहती है. आफ्टर सम टाइम विंटर सीजन गोज अवे. द सन स्टार्ट शाइनिंग ब्राइटली. स्नो स्टार्ट्स मेल्टिंग. ऑल द रिवर एंड लेक्स हैव मोर वाटर नाउ. बर्ड्स कम आउट. एनिमल आल्सो कम आउट. स्नो हैज कम आल्सो कम. इट इज नॉट फेट नाउ. जब कुछ महीने हो जाते हैं, विंटर, ये जो क्या कहते हैं, बर्फ पड़नी बंद हो जाती है तो बर्फ पिघलने लगती है, जिससे नदी में क्या होता है, पानी बहुत ज्यादा हो जाता है. तो सब तरफ पानी पानी हो जाता है, नदी में, झील में, सब जगह. और बर्ड्स जो है वो सब अपने बाहर आ जाती हैं. ऐसे अभी जैसा आजकल बहुत ठंड हो रही है तो सब घर में ही दुब के रहते हैं. विंटर वेकेशन भी चल रही है तो रूम में रहते हैं ज्यादातर. जैसे ही मौसम सही सा होगा तो फिर वापस से सब दिखाई देने लगेंगे. अभी क्या होता है आपको, यहाँ तो जबकि बर्फ भी नहीं पड़ती, वहां तो बर्फ पड़ रही है. तो जहाँ बर्फ नहीं पड़ती वहां भी ठंड की वजह से हम लोग सब बिल्कुल अपने अपने कमरों में, अपने वार्म बेड्स में ही रहते हैं. तो ऐसे ही ये सब जब निकलते हैं, जब बर्फ पड़नी बंद हो जाती है, तब थोड़ा सा बाहर आते हैं. वही भी बाहर आया जब बर्फ गिरनी बंद हो गई, स्नो फॉल बंद हो गया. तो बाहर आती है, उसको क्या लगी, भूख. इट लुक्स फॉर फूड. अब उसने चारों तरफ भोजन को ढूंढना शुरू किया. हियर एंड देयर स्नो इज मेल्टिंग देयर. इट सीज ए ट्रीज बार्क. यहाँ सब सब जगह स्नो मेल्ट हो रही है तो उसने एक पेड़ का तना देखा. इट जम्प्स. वो कूदा. स्नोई. Hurrah! Here comes snow, the great, gliding, sliding comes Snowy the great. Snowy keeps gliding down at one place where some rocks are there. वो वहां पर स्लीप मतलब ग्लाइडिंग नीचे आता रहा वहां से और एक जगह कुछ रॉक्स थी. इट हिट्स एंड ब्रेक डाउन. स्नोई क्रॉल्स. तो वहां पर स्नो क्रॉल्स करने लगता है, ऐसे मतलब हाथ और पैरों के उसमें, हाथ और पैर से चलते हैं ना, वैसे चलने लगता है. इट इज हंग्री. इट लुक्स फॉर फूड. और वो खाना तलाश रहा है. इट्स पॉ स्टिक टू ए ब्रांच. उसके जो पंजे होते हैं वो एक ब्रांच में चिपक जाते हैं. स्नोई वांट्स टू चेक इट. इट पुट्स द पॉ इनटू माउथ. उसने सोचा ये क्या है चिपचिपा. उसने ऐसे मुंह में टेस्ट करके देखा. इट्स यमी. इट क्विकली होल्ड्स द ब्रांच एंड ईट्स इट. इट इज टेस्टी. उसने उसको पकड़ लिया और खाने लगा.
स्नोई वांट्स मोर सो इट लुक्स अप, इट ट्राइज हार्ड टू गेट मोर हनी। तो वो क्या था? हनी था, मधुमक्खी के छत्ते में से निकलता हुआ। अब उसको अच्छा लगा तो उसने और उसको खाना चाहा, उसको ब्रांच को पकड़ लिया। All the honeybee move towards it. Honeybees bite it very painful. Snow hits them. Its paws, but they are so many. सारी जो ये जो मधुमक्खियां थी, ये इसको इसके काटने लगी। तो उनको ऐसे मारने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत सारी थी। It pulls the branch that has the honeycomb. All the bees attack it. उसने वो ब्रांच ही नीचे खींच ली जिसपे ये मधुमक्खी का छत्ता था। तो सारी मधुमक्खी ने अटैक किया। Snowy rolls with the stick. All the bees make a buzzing sound in anger, but Snowy keeps rolling and fall into water. वो पानी में गिर गया और सारी मधुमक्खियां उसके करने लगी उसके चारों ओर, वो पानी में चला गया। All the bees go away. जब पानी में चला गया वो, तो बीज चली गई। Snowy swims, sit on the rock and enjoy honey. वो उनसे बचने के लिए पानी में डूब गया। मधुमक्खी तो पानी में जाती नहीं, वो अपना चली गई उड़ के उसका वेट करके। फिर उसके बाद जब मधुमक्खी चली गई, किनारे पर आ गया, देखो बैठ के खा रहा है अभी आराम से। करेक्ट ऑप्शंस, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन आंसर। कंप्लीट द वर्ड वेब with words that come to your mind. Follow the example. Juicy. फ्रूट्स क्या क्या होते हैं? जूसी होते हैं, फ्लैशी होते हैं, गुदा होता है ना उसमें, इस तरह से। और जो जंक फूड क्या क्या होते हैं, उनकी क्वालिटीज यहाँ लिखनी है, जो भी आपके माइंड में। चूज द करेक्ट साउंड फ्रॉम द ईच पिक्चर एंड राइट इन द ब्लैंक। किसकी क्या साउंड है? हिस है सबसे पहले, स्नेक की, इस तरह से, और की भी हो, इसकी बूम बूम बम। फिल इन द ब्लैंक्स, इनकी साउंड फिल करनी है। ड्यूरिंग द विंटर ऑल द गेट कवर्ड विद द स्नो, ऑल द माउंटेन। अच्छा साउंड नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स ही है। लेट्स सी ग्रामर। सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट। देख लीजिए इनको पहले। स्नोई इट्स द हनी, जो भी सेंटेंस होता है वो जिसके बारे में होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है, और उसके बारे में क्या कहा जाता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे स्नोई नाम हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, इट्स द हनी, स्नोई इट्स द हनी, स्नोई सब्जेक्ट, इट्स द हनी प्रेडिकेट। प्रेडिकेट की एक पहचान आप ये भी कर सकते हैं कि जहां पर भी वर्ब आ जाती है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब है चाहे वो एक्शन वर्ब है, उसके बाद का सारा एरिया प्रेडिकेट होता है। हु इज डूइंग द एक्शन इन द सेंटेंस, जो एक्शन कर रहा है वो इट इज स्नोई, वो स्नोई है। ही इज ईटिंग द हनी। द पर्सन एनिमल हु डज द एक्शन, जो एक्शन करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। ईच सेंटेंस मेड ऑफ टू पार्ट, सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। द सब्जेक्ट इज व्हाट और whom the sentence about. The rest of the sentence tell us more about the person or thing. This part is called predicate of the sentence. प्रत्येक सेंटेंस के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो होता है जिसके जो भी जिसके बारे में सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट होता है, और बाकी रेस्ट जो भी पार्ट है सेंटेंस का वो सब प्रेडिकेट होता है। तो डेफिनेशन हो गई है ये, और वो भी आप पहचान बना सकते हैं। जैसे स्नोई इज वेरी हंग्री, इज जो है हेल्पिंग वर्ब है, ये सब प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट। रोल्स वर्ब है, वाज हेल्पिंग वर्ब, आर हेल्पिंग वर्ब, कंप्लीटेड वर्ब, रेन वर्ब। तो ये सब जहां वर्ब है वो प्रेडिकेट। यूज एस टेकिंग हेल्प फ्रॉम द स्टोरी, इसमें एस ऐड करना है, जैसे स्नो स्टार्ट्स, द बर्ड्स कम आउट, स्नोई आल्सो कम्स, इस तरह से। लिसनिंग टाइम, ए चिल्ड्रन कैन टेल द क्लास अबाउट हिज फेवरेट फूड, द रेस्ट ऑफ द क्लास विल लिसन टू हिम और हर। बच्चे क्लास में अपने फेवरेट फूड के बारे में बताएंगे, इस तरह से सभी बच्चे इस कार्य को करेंगे वन बाय वन। से दिस वर्ड अलाउड, सर्किल द साइलेंट लेटर इन ईच वर्ड। जैसे इसको देखिए आप अपने ये तो काफी सुनते हैं वर्ड नाइफ, के नहीं बोलते इसमें, हम नाइफ बोलते हैं, इसका मतलब के साइलेंट। ऐसे ही आपको मैम बोलती होंगी लिसन, टी नहीं बोलते, लिस्टन नहीं बोलते हैं, लिसन, टी साइलेंट है। इस तरह से सबको स्पीक करना है, और जो वर्ड साइलेंट है उसको अंडरलाइन करना है। राइट अबाउट योर फेवरेट फूड, व्हाट इज योर फास्ट, व्हाई इज फास्ट फूड नॉट गुड। फास्ट फूड जो होता है जैसे पिज्जा बर्गर वगैरह, वो अच्छे क्यों नहीं होते, उनके बारे में लिखना है।
Do you know why we should eat a healthy breakfast every day? Eating a healthy breakfast give us energy to be active all through the day. क्या आपको पता है कि हमें ब्रेकफास्ट जरूर हेल्दी करना चाहिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट होता है दिन का पहला मील। तो ठीक है, सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट लेते हैं सुबह उठते हैं, वो फर्स्ट मील होता है, इसलिए वो हेल्दी होना चाहिए, जिससे हम पूरे दिन अपने आप को फिट और हेल्दी फील करते हैं। और क्या होता है कि हम कंसंट्रेट कर पाते हैं हर काम में, अपनी क्लास में, अपने होमवर्क में, हर चीज में हम कंसंट्रेट कर पाएंगे यदि हमारा फर्स्ट डे ऑफ द मील अच्छा होगा तो। ट्राइंग सेइंग द टंग ट्विस्टर अलाउड। Betty bought some butter, but the butter was too bitter. So Betty bought some better butter to make the bitter butter better. Form group of 6. Imagine that you are a strange. Imagine that you are a strange creature, and each one speak in special way. Make mask like this using chart paper. ऐसे मास्क बनाने चार्ट पेपर को यूज करके। वियर द मास्क नाउ इनेक्ट द कन्वर्सेशन बिटवीन दिस क्रिएचर, ईच वन मस्ट गेट ए चांस टू स्पीक, हैव फन। जो ये मास्क बनाना है, इस बच्चे इनको पहनेंगे एक एक, जो कोई कोई सा मास्क पहनेगा, कोई कोई सा, उसके बाद फिर इस इसमें कन्वर्सेशन आपस में करेंगे। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।